नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं MS वर्ड का पार्ट 2 जो कि MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे वर्ड कैप क्या होता है, या फिर आपका फुटनोट क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, थेसिस क्या होता है, चेंज केस कितने टाइप के होते हैं, क्लिपबोर्ड क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये भी रहने वाली है, तो शुरू से अंत तक आपने ज़रूर देखना है। अब देखो, ये है आपका MS वर्ड। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका MS वर्ड 2003 के रिगार्डिंग। MS वर्ड 2003 के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था कि MS वर्ड 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट का स्टाइल होता है वो क्या था? तो बाय डिफ़ॉल्ट उस समय जो टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो था आपका टाइम्स न्यू रोमन होता था। टाइम्स न्यू रोमन। और कितना साइज रहता था टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट? वो रहता था 12। लेकिन MS वर्ड 2007 में जो आपका टेक्स्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल रहता है वो रहता है कैलिब्री आपका टेक्स्ट का स्टाइल रहता है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है वो रहता है 11। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है आपकी, देखो कोई चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताना भूल गया था। जैसे आपको यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि जो कट है इसकी 2 शॉर्ट ट्रिक होती है। अब कट की शॉर्ट ट्रिक हमारे पास देखो, कट कॉपी पेस्ट की 2 शॉर्ट ट्रिक होती है हर चीज़ की। अब देखो यहाँ पर जो कट की शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं वो है हमारे पास Ctrl+X, ये सब जानते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके पास ऑप्शन में Ctrl+X ही ना दिया गया हो तो आप क्या करोगे? कई बार ऑप्शन में Ctrl+X ना देकर आपके पास दिया जा सकता है Shift+Delete। देखो ये चीज़ों को आपने नोट बनाने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास Shift+Delete अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ये भी आपकी कट की एक शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्टकट की होती है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की बात की जाए तो वो है आपकी कॉपी की भी आपके पास 2 शॉर्टकट कीज़ होती है। तो शॉर्टकट कीज़ सबसे पहले हम जानते हैं कॉपी की, जो कि थी हमारे पास Ctrl+X। अब मान लो Ctrl+X आपके पास ऑप्शन में ना दी गई हो, आपके पास दिया गया है Ctrl+Insert। तो ये भी आपकी कॉपी की शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में। अब बात करते हैं पेस्ट की। तो पेस्ट की शॉर्टकट की आप जानते हो, आपको पता है ये होती है Ctrl+B। ये आपकी शॉर्टकट की है पेस्ट के लिए। लेकिन एक और शॉर्टकट की है पेस्ट की MS वर्ड में, जो कि है आपकी Shift+Insert। ये सब चीज़ों का आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक की मतलब आपको पता था, पेज ब्रेक आपका Ctrl+Enter होता है। लेकिन अब आप बात करिए लाइन ब्रेक की। पेज ब्रेक आप जानते हो क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका था पेज ब्रेक कैसे देते हैं। अब लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लाइन ब्रेक, जैसे मान लो ये आपका जो पेज है, जैसे मान लो ये आपका कोई पेज है, जैसे ये आपका MS वर्ड का एक पेज है, आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हो, अब आपने बस ये लाइन लिख ली। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की है आपकी, इसे कहते हैं लाइन ब्रेक। इसकी शॉर्टकट की है आपकी Shift+Enter। और आपकी पेज ब्रेक की थी Ctrl+Enter। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि MS वर्ड में आपने करंट टाइम दिखाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? क्योंकि शॉर्टकट की से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। तो इसकी शॉर्टकट की है आपकी Shift+Alt+T। अब ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी लाइनें हैं, तो इन्हें आपने याद रखना है। अब बात करते हैं, अगर आप डेट डालना चाहते हो, अगर आप डेट देना चाहते हो, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी यही है, शॉर्टकट की भी यही है, Shift+Alt+ बस D यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ थी आपकी बेसिक चीज़ें। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। अब आपको क्लिपबोर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड ये आपकी एक छोटी सी स्टोरेज होती है। मान लो कंप्यूटर की छोटी सी स्टोरेज होती है। जैसे मान लो आप कोई चीज़ कट, कॉपी या पेस्ट कर रहे हो, तो उस समय जो आपने डाटा कॉपी कट किया है वो आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, जैसे कट करते हो या फिर कॉपी करते हो, तो वो डाटा उस समय कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो होता है आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में तो आप जानते ही हो क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें करवाने की, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट में आपका वही फ़ॉन्ट स्टाइल आएगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम्स न्यू रोमन 2003 का था। 2007 से लेकर आपका कैलिब्री है, साइज़ 11 है। अब बताए स्ट्राइक थ्रो।
एक शॉर्ट ट्रिक आपकी यहाँ पर, शॉर्टकट की आपकी यहाँ से पूछी जाती है स्ट्राइक थ्रो की, कि स्ट्राइक थ्रो क्या होता है। स्ट्राइक थ्रो जैसे मान लो मैंने अपना ये नाम लिखा इस तरह से, स्ट्राइक थ्रो इसकी जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है या फिर शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+K। अब बात आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट की, जो है चेंज केस। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेंज केस कितने प्रकार का होता है या फिर चेंज केस होता क्या है, इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। चेंज केस को जो आपकी चेंज करने की एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी, वो है Shift+F3, ये आपकी शॉर्टकट की है। अब चेंज केस आपका देखो कितने प्रकार से होता है। चेंज केस होता है आपका एक तो सेंटेंस केस। चेंज केस में सबसे पहला आता है सेंटेंस केस, फिर आता है आपका अपर केस, फिर आता है आपका लोअर केस। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लोअर केस आ गया। फिर आता है आपका कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटल ईच वर्ड। या फिर आपके पास आता है टॉगल केस, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता है कि टॉगल केस होता क्या है। अब देखो चेंज केस, जैसे मान लो एक सेंटेंस है मेरे पास, जैसे मान लो मैं लिखता हूं आई एम योगेश। जैसे मान लो ये मैंने लिखा है सारा, मैंने इसको क्या लिखा है, इसे मैंने लिखा है कैपिटल में, आई एम योगेश। तो ये है सेंटेंस केस में। से कैसे लिखेंगे, तो सेंटेंस केस में सिर्फ शुरू वाला ही अक्षर आपका क्या होता है, जैसे आई आपका कैपिटल में आएगा, बाकी सब आपका स्मॉल में आएगा। अब अपर केस में क्या होगा, अपर केस में आपका सारा जो है वो कैपिटल में आएगा, सारा आपका कैपिटल में आएगा। लोअर केस में क्या होता है कि लोअर केस में हर एक शब्द आपका स्मॉल में आएगा। कैपिटल ईच वर्ड में क्या होता है, तो कैपिटल ईच वर्ड में आपका पहला आपका कैपिटल, फिर देखो जैसे ये आपका पहला, ये पहला कैपिटल, फिर ये स्मॉल में, फिर ये कैपिटल, मतलब शुरू वाला अक्षर आपका कैपिटल आता है। अब टॉगल केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला वाला आपका छोटा आएगा, जैसे ये पहला ए है ये छोटा आएगा, दूसरा वाला आपका एम आपका बड़ा आएगा। तो ऐसे ही वाई यहाँ पर छोटा आएगा, बाकी ओ बड़ा आएगा, जी बड़ा आएगा, इस तरह से, मतलब पहला वाला आपका जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपका स्मॉल में आएगा। तो ये होता है आपका टॉगल केस। अब एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, अगर आप एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसे कैसे सिलेक्ट करोगे, तो उसे सिलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आपकी एक है लेफ़्ट क्लिक को 3 बार प्रेस करना। लेफ़्ट क्लिक को 3 बार प्रेस करना, जो माउस का है उसके लेफ़्ट क्लिक को 3 बार प्रेस करोगे तो एक लाइन आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब MS वर्ड में ही एक पूछा जाता है कि क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं। MS ऑफिस में ही एक चीज़ पूछी जाती है, क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं। ये पता कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं आपके एक लाइन या पैराग्राफ का क्या करना, रिलेशन बताना दूसरी लाइन या पैराग्राफ के साथ, इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंसेस। अब आता है टेक्स्ट। MS वर्ड में टेक्स्ट के अंदर आपके पास कई चीज़ें आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वर्ड रैप। अब ये वर्ड रैप क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ, ये आपका MS वर्ड का जो एक पेज है, तो आप देखोगे यहाँ पर वर्ड रैप का मतलब, जैसे आप यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हो तो ये खुद फिर नेक्स्ट वाली लाइन में चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं कि लिखते जाएगा नीचे वाली लाइन में आएगा ही नहीं। तो खुद नीचे वाली लाइन में आना, इसका मतलब होता है जब लिखते समय एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन अपने आप आ जाए, उसे कहते हैं वर्ड रैप, इसे कहते हैं वर्ड रैप। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ड्रॉप कैप क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो पहला अक्षर इतना बड़ा होता है, फिर यहाँ जैसे कैपिटल, फिर यहाँ कोई लाइन लिखी जाती है, तो इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। मतलब पहले अक्षर का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसे काफ़ी बड़ा लिखना। तो मिनिमम कितनी लाइन तक इसे लिख सकते हैं, तो मिनिमम ड्रॉप कैप आपका 3 लाइन तक लिखा जा सकता है, और मैक्सिमम आपका ड्रॉप कैप 10 लाइन तक लिखा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ड्रॉप कैप से रिलेटेड, तो मैंने वही टॉपिक इंक्लूड किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉप कैप का आपको मतलब पता लग चुका होगा। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट। टेक्स्ट में आता है एक ऑप्शन आपके पास वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट क्या होता है,
तो अगर आप, या फिर इसे क्विक कार्ड भी कहते हैं, मतलब अलग अलग डिज़ाइन, जैसे ये मान लो मेरा योगेश है, तो इसे जब मैं वर्ड आर्ट में क्लिक करूँगा तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन होंगे। जैसे एक योगेश हमारा इस तरह से आएगा, मतलब इस तरह से, कुछ योगेश आपके मतलब अलग अलग स्टाइल के यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट आते हैं। फ़ॉन्ट तो नहीं, मतलब ये डिज़ाइन अलग लिखेगा, जैसे ये अब इस तरह से टेढ़ी करके लिख रहा है सीधे की बजाय, तो ये होता है आपका वर्ड आर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका हेडर, फुटर, फुटनोट, एंड नोट। अब देखो ये क्या होता है, सबसे पहले लिखूंगा मैं हेडर। इसे बस आपने समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडर, फुटर, फिर आता है आपका फुटनोट, फिर आता है आपका एंड नोट। ये सब क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडर की। तो हेडर का मतलब है पेज के जो सबसे टॉप पे है। जैसे मान लो यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये आपका कोई पेज है, तो यहाँ आपने टॉप पे कोई निशान दे दिया या कुछ लिखा, तो वो क्या कहलाता है, हेडर। और ये अगले पेज पर अपने आप आ जाता है, हेडर अगले पेज पर अपने आप आ जाता है। फुटर का क्या मतलब होता है, फुटर का मतलब होता है आपका, जैसे मान लो ये आपका पेज है, पेज के नीचे कुछ लिखा होता है, फुटर का पेज के नीचे कुछ लिखा होता है और ये हर पेज के साथ आता है, हर पेज के साथ आता है। अब बात करते हैं फुटनोट क्या होता है। तब फुटनोट, जैसे मान लो कोई, आपने देखा होगा जब आप पहले छोटे में पढ़ते थे, तो कोई आपके पास कोई टफ वर्ड दिया होता था यहाँ पर, तो उसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रूप दिया होता था छोटा जैसा। जैसे मान लो कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड जो काफ़ी टफ हो, उसका मीनिंग यहाँ पर दिया होता था, तो ये कहलाता है आपका फुटनोट। मतलब कोई आपने पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज़ लिखी है जिसका मीनिंग काफ़ी टफ रहा होगा, उसे समझाने के लिए आप यहाँ पे छोटा सा एक फुटनोट दे दोगे, और ये हर पेज पर नहीं आता, ये उसी पेज पर आएगा जिस पेज पर आपने फुटनोट दिया होगा। एंड बात करते हैं एंड नोट की। जैसे एंड नोट का मतलब होता है कि जैसे कोई किताब है या कोई डॉक्यूमेंट है जिसके एंड में कुछ लिखा होता है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग अवर बुक, या फिर ऐसा लिखा होगा कि आपने हमारी किताब ली, इसके लिए शुक्रिया, या फिर आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई गलती हो तो आप हमें इस मेल पर मैसेज करें। इस तरह का आपके पास एक एंड नोट दिया होता है, ये भी आपके सबसे एंड में होता है डॉक्यूमेंट के। तो ये हो चुका आपका एंड नोट। अब आता है प्रूफिंग। अब एक टॉपिक यहाँ पर आएगा प्रूफिंग। प्रूफिंग में क्या आता है ये चीज़ हम देखेंगे। प्रूफिंग में आपकी आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ बताऊंगा मैं, कि शॉर्टकट की आपको बताता हूँ कि स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर के लिए F7 को प्रेस किया जाता है। अब यहाँ पर देखो ग्रामर एरर 3 प्रकार की आती है। देखो एक तो आती है आपके पास नीली लाइन वाली ग्रामर एरर, एक आती है हरी लाइन, और एक आती है लाल लाइन। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपके पैराग्राफ में नीली लाइन आए उसका क्या मतलब है, हरी लाइन आए उसका क्या मतलब है। अब नीली लाइन आए उसका क्या मतलब है, जैसे एक जैसे शब्द जब अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे जैसे मान लो कहीं पर हमने दिस इस्तेमाल यूज़ करना था, लेकिन हम कर रहे हैं इस वाले दीज का इस्तेमाल, तो ये नीली लाइन आती है। हरी लाइन कब आएगी, जब आपका ग्रामर मिस्टेक होता है, जब आपका ग्रामर मिस्टेक होता है। लाल लाइन कब आती है, जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। प्रूफिंग में ही इंक्लूड होता है थेजर्स। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास होती है शिफ्ट प्लस F7, मतलब ये आपके जो सिलेक्टेड वर्ड है उसके सिनोनिम एंटोनिम दिखाता है। अब कुछ एक बात करेंगे आपके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल या फिर ट्रांसपोज, ये क्या होता है। तो चलो आपको बताते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज जिसे कहते हैं, या फिर जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे कहते हैं पेस्ट स्पेशल, जो कि होती है आपकी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, ये होती है आपकी पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत ये आती है। इसमें ट्रांसपोज एक ऑप्शन होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ लिखी है रो में 1 2 3 4 5, इसे आप कॉलम में लिखना चाहो तो आप इसे सिलेक्ट कर लो और फिर पेस्ट स्पेशल का फॉर्म, ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो, शॉर्टकट की लगा सकते हो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। तो ये आपकी देखो ट्रांसपोज में आप इसे 1 2 3 4 5, मतलब आप इसे उल्टा कर सकते हो। जो रो है उसके आप कॉलम बना सकते हो, या फिर जो कॉलम में लिखा गया उसे आप रो में लिख सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बचती है जो कि है आपकी सेव एज। अब सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये होती है आपकी F12। MS वर्ड में F12 ये होती है। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ बच रही थी वो थी क्लोज। आपके पास ऑप्शन दिया रहा होगा कि आपने MS वर्ड को क्लोज करना है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, जैसे मान लो कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस Z, या फिर अल्ट प्लस F2। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी ये मुझे बताइए।
अब इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी आपकी Ctrl+W। MS वर्ड को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसमें आप Ctrl+F4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्लोज के लिए है। ये किसके लिए? क्लोज के लिए। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, जैसे आपने MS वर्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं, जैसे एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट खोले हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप इस की का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन ही आपने क्लोज करनी है, एग्जिट ही करना है, तो आप यहाँ पर Alt+F4 का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? Alt+F4 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बची रह रही थी। अब सीधे हम इसके MCQs पर लेकर आएंगे। MCQs में हम हर एक टॉपिक करेंगे कवर, तो आप बस बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और आपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।